मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरतानवी अदालत का फैसला, हुकूमत और नून लीग के मुतजाद दावे, बयानबाजी जारी। मुकदमा पाकिस्तान में, फैसला लंदन से कैसे आ सकता है? शहजाद अकबर का सवाल। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं, बरियत का तासुर गलत। नेशनल क्राइम एजेंसी का फैसला सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट मुंजमद करने से मुतालिक था। मुशीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती फैसले को जिस तरीके से पाकिस्तान में मिसकंस्ट्रू करके पेश किया गया, RIU यूनिट है, उन्होंने ऑफकॉम से भी रजू किया है और वो उसके ऊपर केस भी फाइल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का जहां तक बरियत का ताल्लुक है, अगर मेरिट के ऊपर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। फेक रिपोर्टिंग बड़ा मसला, कभी एक कभी दूसरी खबर लगाकर शादियाने बजाए जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम शरीफ फैमिली से पैसों की रिकवरी चाहते हैं। केस फाइल किया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर समाअत हुई तो 6 माह में शहबाज शरीफ कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। सजा से लड्डू बांटने का सिलसिला भी रुक जाएगा। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेशनल क्राइम एजेंसी से सिर्फ ये एसेट रिकवरी यूनिट, इसकी कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ ये डील नहीं कर रहा था, नैब खुद भी डील कर रहा था। इस मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मशीरों के जरिए में ये बताना चाहता है कि हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं था। ये इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको मुल्क की परवाह नहीं है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को हुकूमत ने खत लिखा। एसेट रिकवरी यूनिट के शवाहिद पर बरतानिया और UAE में तफ्तीश हुई। सिर्फ सुलेमान शहबाज नहीं, शरीफ फैमिली के अकाउंट्स की जांच पड़ताल की गई। शहजाद अकबर कौम को गुमराह कर रहे हैं। फेक न्यूज़ का रोना रोने वाले फेक शवाहिद से मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। लीगी रहनुमाओं का जवाब। बरतानवी अदालत के फैसले से सबकी जुबानें बंद। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फिर सुरखरू हो गए। हम पर झूठे मुकदमात ना बनते तो आवाम को झूठ और सच का पता कैसे चलता। जालिम प्लेट में रख कर नहीं देगा, अपना हक लेना पड़ेगा। नून लीग लंबी रेस का घोड़ा, पूरी जमात नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाए तो शफाफ इलेक्शन मिलेगा। मरियम नवाज का इजलास से खिताब। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मामला, हुकूमत अपोजिशन से मुशावरत के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ लेकर चलने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात की प्राइवेट कंपनी से 20 मशीनें मंगवाने की तस्दीक। इमरान खान के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मज़ीद 15 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की मंजूरी। अरकान की मुसलसल अदम दिलचस्पी। 7वें सेशन में भी क्वारम पूरा ना हो सका। कौमी असम्बली का इजलास फिर मुलतवी। ऐवान ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तहरीके इल्तवा बहस के लिए मंजूर कर ली। जाम कमाल दिखाने में नाकाम। नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार, मुज़ाकरात से इनकार। वज़ीर आला बलोचिस्तान से फिर इस्तीफ़े का मुतालबा। मज़ीद लाहे अमल के लिए इजलास 3 अक्टूबर को तलब। स्पीकर अब्दुल क़ुद्दूस पजिंजो सिदारत करेंगे। वजारतों से इस्तीफ़ों पर भी गौर किया जाएगा। पाकिस्तान और बरतानिया का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले मरहले में ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक। शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल, मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम से आगाह किया। हम चाहते हैं कि बरतानिया के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और ताल्लुकात बढ़ें। हम इन्हें मजबूत करना चाहते हैं। हमारा इस मुल्क के साथ गहरा ताल्लुक है। हमारी बहुत बड़ी आबादी यहाँ रहती है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, फाल किरदार अदा कर रही हैं। तो सिर्फ पिछले 42 साल में बरतानिया से तकरीबन $4 अरब की रेमिटेंसेस
पाकिस्तान भेजी गई हैं। गैस बम चल गया, एलपीजी 20 रुपए किलो महंगी, कीमत 175 से 195 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2060 की बजाय 2300 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर 8853 रुपए का मिलेगा। महंगाई का एक और सुनामी तैयार। आईएमएफ ने सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली, गैस और यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 बुनियादी अशिया पर रियायत वापस लेने के लिए दबाव। मुज़ाकरात अक्टूबर में शेड्यूल। डॉलर की ऊंची उड़ान, कदर में मुसलसल इजाफा, रुपए के मुकाबले में मजीद 40 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 169 रुपए 96 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर। रहीम यार खान मंदिर हमला केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की सरजनिश। मुल्तान सखर मोटरवे पर कोई रेस्ट एरिया मौजूद नहीं, आपकी ड्यूटी लगा देंगे कि रोजाना सफर करे। बताया गया है कि कागजों में चित्राल गिलगित हाईवे 3 बार बन चुकी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी, फवाद चौधरी और आजम सवाती को जवाब जमा करवाने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत मिल गई। मुकर्ररा वक्त के बाद इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। नैब की रोजाना समाअत की दरख्वास्त पर मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़, नैब मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए पुरअज़्म। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर अमल जारी। गुज़श्ता 4 साल के दौरान इदारे ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चेयरमैन जावेद इकबाल। कैदियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी। पंजाब की जेलों में टेलीविजन और डिश एंटीना की तनसीब का आगाज। वजीर आला उस्मान बुज़दार के ज़ेरे सदारत इजलास। जेल खाना जात की खाली असामियों पर मरहलावार भर्तियों की मंजूरी। पंजाब काबीना का बड़ा फैसला, महकमा खुराक को 1.5 लाख टन चीनी दरामद करने की इजाज़त। सस्ते बाजारों और खुसूसी दुकानों पर कंट्रोल रेट पर फरोख्त का प्लान। बर वक्त इक़दामात के मस्बत नताइज। कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। 24 घंटे के दौरान 41 अमवात, 1400 नए मरीज रजिस्टर। मस्बत केसेस की शरह 3.17% रिकॉर्ड। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दामात। 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। विफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC के इजलास में फैसला। नूर मुकदम कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन को रिहाई मिलेगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। लाहौरिये भी लुटेरों के रहमो करम पर। थाना डिफेंसी के इलाके में वारदात, मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। लेडी डॉक्टर जाम बहक, मुल्जिम नकदी और दीगर अशिया लेकर फरार। गिलगित में ट्रैफिक हादसा, सुल्तानाबाद पुल के करीब मोड़ काटते गाड़ी नाले में जा गिरी। 5 अफराद जाम बहक, बच्चों समेत 20 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका रवानगी। एयर एम्बुलेंस जर्मनी पहुंच गई। मारूफ कॉमेडियन की अहलिया जरीन गजल भी शोहर के साथ। कराची में फिर बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। लियाकताबाद, आयशा मंजिल, गुलशन इकबाल और दीगर मकामात पर हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की 2 अक्टूबर तक अंदरूने सिंध तेज बारिशों की पेशगोई। रेड अलर्ट जारी।
मुल्क भर में चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस दिन भर बंद रहने के बाद मरहला वार बहाल। पंजाब और सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। भारत की कांग्रेस पार्टी में इख्तलाफात। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब की सूबाई क़ियादत छोड़ने के बाद रज़िया सुल्ताना भी वज़ारत से मुस्ताफ़ी। अफगानिस्तान में कलील मुद्दत के लिए ज़ाहिर शाह दौर के आइन की बहाली का फैसला। तालिबान ने चीन को आगाह कर दिया। अफगान वज़ीर इंसाफ के मुताबिक शरीयत से मुतसादिम शिकों को हटा दिया जाएगा। बरतानिया में टैंकर ड्राइवर की किल्लत बहरान मजीद बढ़ गया। अक्सर पंप्स पर तेल का जखीरा खत्म, गाड़ियों की लंबी कतारें। मिलिट्री टैंकर्स के जरिए सप्लाई का प्लान। फौज को इंतजामी की मदद के लिए तैयार रहने का हुक्म। प्रोफेसर डेंगू का शिकार। नेशनल T20 कप के दौरान बीमार होने वाले मोहम्मद हफीज में वायरस की तस्दीक। प्लेटलेट्स भी कम, डॉक्टर्स की हिदायत पर आराम। ऑस्ट्रेलिया में मसरूफ तरीन शाहरा पर टक्कर होते होते रह गई। डबल कैबिन पिकअप सिग्नल पर रुकी, गाड़ियों के दरमियान से गुजर गई। 2 अफराद मामूली जख्मी, मंजर कैमरे की आंख में कैद।